मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 20वां अध्याय उसका 6वां वचन हम पढ़ें। बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है। आज के इस दुनिया में जब हम देखते हैं, चाहे वो आत्मिक जगत हो या सांसारिक जगत हो, हम देख सकते हैं लोग अपने अच्छे कामों का दूसरों के सामने प्रचार करते हैं और उसके पीछे का एक लक्ष्य है कि कैसे ना कैसे लोगों से एक अच्छा नाम कमाएं, लोगों की स्तुति पाएं। वो धर्म के कामों के नाम में बहुत से काम करते हैं। यहां तक जिन लोगों को जिम्मेवारियां सौंपी गई हैं, अधिकार में हैं, उन्हें लोगों की सेवा की भावना से काम करना है, तो भी वो ये काम के पीछे अच्छा नाम कमाने में लगे हैं। कई लोग तो अपने असली चेहरे को छुपाने के लिए अच्छे काम का पर्दा करते हैं। और ये दुष्टता भरी दुनिया में लोगों को एक व्यक्ति के विश्वास योग्यता की चिंता नहीं है। एक व्यक्ति कितना वफादार है उसकी लोग चिंता नहीं करते। बस इतना ही है, जो कोई उनकी मदद करेगा लोग उनकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन पवित्र और धर्मी परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो हर एक के विचारों को जांचता है। एक व्यक्ति कितना विश्वास योग्य है, क्या स्वर्ग उस पर भरोसा कर सकता है। परमेश्वर ये बातों को देखता है। परमेश्वर को कोई रिश्वत देकर अच्छे कामों के द्वारा खुश नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के पास परमेश्वर ने बहुत सारा कुछ सांसारिक चीज दिया है, तो उसका कर्तव्य बनता है वो दूसरों के साथ बांटे जिनके पास नहीं है। लेकिन ऐसा करते हुए वो परमेश्वर से और आशीष पाने की मन ना रखे, क्योंकि दूसरों को मदद करना उसका कर्तव्य है। परमेश्वर ने उसे रखवाला बनाया है और उसे वफादारी से अपना कर्तव्य निभाना है। प्रभु के प्रति प्रेम और प्रभु की महिमा अपने जबानों से करना आसान बात है, लेकिन परमेश्वर एक व्यक्ति के हृदय को जांचता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सारी सृष्टि का रचने वाला है, किसी मनुष्य की परमेश्वर की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं, परमेश्वर की आंखें पृथ्वी में आगे पीछे भागती हैं। किसके लिए? जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं, जिनका दिल परमेश्वर की ओर सच्चा है, उनको तलाशता है। जो सच्चे मन से प्रभु पर भरोसा करते हैं, उनके प्रति परमेश्वर भी अपना बल प्रकट करने के लिए तैयार रहता है। परमेश्वर की भलाइयों की प्रशंसा करना बहुत आसान है। प्रभु ने हमारे जीवन में क्या क्या किया उसके बारे में गुण गाना बहुत आसान है। और हम में से बहुत तेरे लोग हम अपनी गवाही भी देते हैं कि प्रभु ने हमें कितना हमारे जीवन में काम किया। और कई बार अनजाने में परमेश्वर की महिमा करने के जगह हम लोगों की स्तुति स्वीकार करने लगते हैं। और यह बात हमारा परमेश्वर के साथ के संबंध में असर करता है। परमेश्वर को जाने वाली महिमा हम अपने लिए लेने लगते हैं और हमारा दिल घमंड से भरता है और हम अपनी खूबियों पर आश्रित होते हैं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पाते। ऐसे में परमेश्वर की नजरों में हम विश्वासघाती हैं। हम अपने आप को संसार के लोगों से तुलना ना करें, क्योंकि उन्होंने उद्धार की खुशी को कभी चखा तक नहीं है। हमारा परमेश्वर के साथ का वफादारी का नाप हमारी स्तुति प्रशंसा नहीं है। हम प्रभु के लिए जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, यानी जो अच्छे काम करते हैं, वो हमारे वफादारी का मापदंड नहीं है। तो फिर मापदंड क्या है? जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को खुशी से, विश्वास योग्यता से पालन करता है,
एक व्यक्ति जो विश्वास योग्य है वो अपने स्वामी पर भरोसा करेगा, अपने जान से ज्यादा स्वामी को प्यार करेगा, आज्ञाकारी रहेगा, विश्वास योग्य रहेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। वो कभी भी निजी स्वार्थ से कुछ नहीं करेगा। उसकी इच्छा एक ही है कि मालिक की महिमा हो। मूसा के जीवन को देखें, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का विश्वास योग्य दास। परमेश्वर ने उसे चुना, उसे प्रशिक्षित किया और मूसा ने अपने जीवन के द्वारा यह प्रमाण दिया कि वो परमेश्वर का विश्वास योग्य दास है। जो जिम्मेवारी सौंपी गई थी उसमें वो वफादार था। जब इस्राएल के कौम ने परमेश्वर से बलवा किया, मूसा उनके बीच में खड़े होकर उनके लिए बीचवाई किया। कई बार लोगों के साथ वो सख्त भी था जब उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया। ये सब काम मूसा एक अच्छा नाम कमाने के लिए नहीं करता था। जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वो उसे एक बड़ा कौम बनाएगा क्योंकि इस्राएल बलवा करती है, मूसा परमेश्वर के सामने लोगों के लिए बीचवाई किया, विनती किया कि परमेश्वर उन्हें मार्ग में आगे चलाए, नहीं तो अन्य जाति क्या कहेंगे। वो है एक विश्वास योग्य दास का दिल। वो केवल परमेश्वर की महिमा ही चाहता है। वो परमेश्वर के आज्ञाओं के प्रति विश्वास योग्य ठहरेगा। आइए सुबह के समय हम अपने आप को जांच कर देखें, क्या स्वर्ग हमें विश्वास योग्य ठहराएगा? क्या परमेश्वर के वचन के प्रति जो दैवीय सत्य हमें प्रकट हुआ, क्या हम उसके प्रति विश्वास योग्य हैं? सुलेमान के पास बहुत धन दौलत था जो बाकियों के पास नहीं था। बहुत बातों में वो घमंड कर सकता था, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो विश्वास योग्य नहीं। प्रभु ने उसे जो आशीष दी थी उसमें वो विश्वास योग्य नहीं ठहरा। आज सुबह क्या हमारा भी यही हाल है? क्या हम आशीषित हैं? हम अपने आप से पूछें, क्या मैं विश्वास योग्य हूं? क्या स्वर्ग मुझ पर भरोसा कर सकता है? आइए हम अपने जीवनों को जांचें। प्रभु की आत्मा हमें मदद करे ताकि हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। बाप, आप हमसे आज सुबह बात कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। जब दुनिया अच्छे कर्म, नाम कमाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए प्रयास करते वक्त, प्रभु उनके मध्य में हम जो आपके संतान हैं, हमारे द्वारा आपका स्वभाव दिखने पाए। कभी भी बदले में कुछ ना चाहते हुए, हमेशा दूसरों की भलाई को सामने रखते हुए, वफादारी से, जिम्मेवारी से अपना जीवन बिताने के लिए हम एक एक को मदद कर पिता, ताकि दूसरे हमें देखकर आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें। हम आज जो भी हैं आपका अनुग्रह है, हमें घमंड करने के लिए कुछ नहीं। आपकी महिमा हमारे जीवन का लक्ष्य हो जाए। सब महिमा आप ही को देते प्रभु, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।